अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं मेरी ब्यूटीफुल सिस्टर्स। दुआ करती हूँ आप सब ठीक हो, आप अपने घरों में शाद और आबाद हो, अपनी लाइफ को मज़े से एंजॉय कर रहे हो। तो जनाब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे जो आने वाले नए व्लॉग्स हैं वो आपको टाइम पर मिलते रहें। और अगर पुराने हैं तो प्यारा सा कॉमेंट कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप लोग देखते हैं लाइक करना भूल जाते हैं। यार लाइक कर दिया करो, आप लोगों का क्या जाता है। अगर कर चुके हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग भूल जाते हैं तो मुझे बार बार याद करवाना पड़ता है, लेकिन आप लोग कंजूस इतने ज़्यादा है कि वीडियो लाइक करना ही भूल जाते हैं। तो यहाँ पर बस मैं सहरी के लिए आटा गूंद रही हूँ। इस टाइम पर ये था कि तकरीबन 1 डेढ़ का टाइम है। अफ्तारी करने के बाद हम लोग थोड़ी देर सो जाते हैं। बच्चों को लेकर ना मैं लेट जाती हूँ थोड़ी देर, ताकि थोड़ा मुझे भी रेस्ट मिल जाए और बच्चे भी ये है कि सो लें। अगर बच्चों के साथ लेटे रहो तो बच्चे सोते रहेंगे और उठ जाओ तो तिहामी तो ख़ास तौर पर फ़ौरन ही उठ जाता है। तो बस फिर मेरी कोशिश यही होती है कि आधा 1 घंटा मैं भी लेट जाऊँ। तिहामी उठा तो समझो जी प्रीसा मैडम की भी सुबह हो चुकी है, क्योंकि तिहामी को बिल्कुल भी सुकून नहीं आता है कि प्रीसा सोती रहे, तो उसको उठाकर ही सुकून आता है। और फिर दोनों की यह है कि लड़ाई भी होती रहती है और खेलते भी रहते हैं। इस टाइम पर बस आज बहुत ज़्यादा छोटे छोटे करने वाले काम थे, मैंने सोचा आज इनको कर लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि मैं डो बना रही हूँ। इसके लिए मैंने जी दाल रखी हुई थी मेरे पास लेफ़्ट ओवर, तो बस इसमें मैंने वो डाल दिया। हस्बैंड ने कहा कि हम लोग तो दाल की रोटी या पराठा खाएंगे, तो फिर मैंने सोचा कि अब इसको आटे में गूंद लेते हैं, ज़ाया करने से बेहतर है, क्योंकि अच्छी बात नहीं है कि रिस्क को ज़ाया किया जाए। तो दूसरी साइड पर आप देख रहे होंगे साथ साथ मैं बस कंटेनर्स फुल कर रही हूँ, क्योंकि ये काम भी काफ़ी ज़्यादा करने वाले हो चुके थे। तो अलमारी वगैरह सेट नहीं की थी मैंने काफ़ी दिनों से, जो मेरी पेंट्री है उसकी। तो फिर मैंने सोचा कि बस अब साथ साथ इसको भी करते हैं और साथ साथ ये है कि आटा भी गूंद जाएगा। तो बस इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊँगी। और जब से मैंने ये मशीन ली है ना, आप यकीन माने मेरी ज़िंदगी आसान हो चुकी है, क्योंकि मुझे आटा गूंदना इतना ज़्यादा बुरा लगता है ना जिसकी कोई हद नहीं। तो मैंने अफ्तारी में ये है कि कुछ भी नहीं खाया हुआ होता है, एक कबाब लेती हूँ बस मैं, शामी कबाब। तो फिर अब इस टाइम पर मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी ना, तो फिर मैंने सोचा कि अब चाट खा लेते हैं। उधर बच्चे तंग कर रहे थे, आप देख सकते हैं एक मोम के हालात कि क्या चल रहा है। साथ साथ आटा गूंद रही हूँ और दूसरी साइड पर काम चल रहा है और साथ साथ मैं खा भी रही हूँ, क्योंकि इतनी फुर्सत तो होती नहीं है कि सुकून से मैं बैठकर खा सकूँ। तो फिर चलते फिरते 1-2 स्पून ले लिया तो ले लिया। तो साथ साथ बस ये है कि मैं चाट इंजॉय कर रही हूँ और दूसरी साइड पर आप देख सकते हैं कि जो आटा है वो गूंद कर तैयार है। आप यकीन माने ज़्यादा से ज़्यादा इसको गूंदने में मुझे 5 मिनट से लगते होंगे, और आप यकीन माने इतना अच्छा आटा गूंद जाता है जिसकी कोई हद नहीं, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और मैं तो वैसे ही आटा गूंदने की चोर हूँ तो इसलिए बस मैंने ये ली हुई है। तो मेरी ज़िंदगी तो बहुत ज़्यादा इससे आसान हो चुकी है। अब जी दूसरी साइड पर आप देख सकते हैं कि मैंने चने बॉयल किए थे, तो फिर मैंने सोचा अभी इनको भी मैं इस पर डाल कर रख देती हूँ ज़िप-लॉक बैग में। तो मैं इतने डाल रही हूँ, 1 सर्विंग हो जाए, जिसमें दही बड़े बनाने हो या फिर चाट वगैरह बनानी हो। मैं फ्रूट चाट बनाती हूँ तो चने लाजमी ऐड करती हूँ। चनों के बगैर मुझे लगता है कि चाट बिल्कुल ही अधूरी है, टेस्ट अच्छा ही नहीं लगता है, तो फिर मैं लाजमी डालती हूँ। चनों के साथ भी ये है कि एक अलग ही कहानी है, तो सोच रही हूँ वो भी आपको बता ही देती हूँ। हुआ कुछ यूँ कि मैंने एक दिन पहले इनको बस बॉयल होने के लिए मैंने सोचा कि डिप करके रख देती हूँ, और फिर ये होगा कि सहरी के बाद मैं इनको बॉयल करके रख दूँगी। तो मैं बिल्कुल ही जहन से निकल गया, भूल गई और मैं सो गई। आप यकीन माने पता नहीं कैसे मेरी आँख खुली, शायद नसीब में थे खाना ये। तो फिर मुझे याद आया कि मैंने तो चने डिप करके रखे हुए हैं और ज़ाहिर है यहाँ पर गर्मी भी हो रही है, तो फिर मुझे ये था कि ख़राब ना हो जाए। जल्दी जल्दी मैं उठी हूँ, फिर मैंने इनका पानी चेंज किया और इनको मैंने फ्रिज में रख दिया। फिर कुछ यूँ मैंने सोचा कि अफ्तारी का टाइम है तो अब मैं इसको बॉयल होने के लिए रख देती हूँ। इतनी सुस्ती की मारी हुई थी ना मैं कि मैंने जो छोटा प्रेशर कुकर है उसमें चने रख दिए। चने थे ज़्यादा, तो फिर उन्होंने कहाँ पर बॉयल होना था, पानी निकल निकल कर सारा बुरा हाल हो गया। फिर मैंने सोचा अब इसको अफ्तारी के बाद के लिए रख देते हैं। 5 मिनट ही मेरे ख्याल से गर्म पानी में डिप रहे हुए होंगे, और आप यकीन माने ऐसे ही गल गए। इतनी शराफत इन्होंने दिखाई बेचारों ने। इसके बाद बस मैंने इसके अब आप देख सकते हैं पैकेट्स बनाए हैं। फ्रीज़र में बिल्कुल भी जगह नहीं है और रमज़ानुल मुबारक में तो बिल्कुल ही नहीं रहती है। अब मैं कर रही हूँ तो जी वेजिटेबल बास्केट की सफाई, क्योंकि ये भी 3 से 4 दिन में देखनी लाजमी है। फिर कुछ ना कुछ ये है कि ख़राब हो जाए तो फिर सब चीज़ें ही ख़राब हो जाती हैं। कुछ ये है कि वेजिटेबल्स हस्बैंड फ्रेश लेकर आए हुए थे, फिर मैंने सोचा कि जो फ्रेश हैं उनको साइड में करते हैं और जो
पुराने हो चुके हैं उनको साइड में करते हैं। तो बस साथ साथ अब ये काम चल रहे हैं, ये भी 3 से 4 दिन में लाजमी देखना ज़रूरी है, नहीं तो फिर सब कुछ ही ख़राब हो जाता है। तो बस यही कुछ चल रहा होता है। अब अपने लिए मैं बनाऊँगी ग्रीन। अच्छा, ये वीडियो अब मैं देख रही हूँ ना, तो मुझे ये ख्याल आ रहा है मैं अपने लिए ना खुद ही कुछ ना कुछ काम बढ़ा कर रखती हूँ, कुछ ना कुछ फारिग बैठ जाऊँ तो बस ये है कि फिर लगता है बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, क्योंकि काम करने की आदत है तो फिर बैठा जाता नहीं है। यकीन माने घर की भी क्लीनिंग के लिए कुछ ना कुछ मेरा चलता ही रहता है। बात यह है कि काफ़ी काम मेरे कंप्लीट हो चुके थे और ग्रीन टी मेरी बन चुकी है, तो फिर मैंने सोचा इतना ये ठंडी होती है तो बर्तन वॉश कर लेती हूँ। तो दूसरी साइड पर परीसा ने रोना डाला हुआ था, तिहामीन और परीसा ने के मम्मा ने आज कपड़े चेंज नहीं किए हैं, क्योंकि वाकई ही काफ़ी देर हो चुकी थी इन लोगों को उठे हुए और मैं कामों में लगी हुई थी, बस फिर मैंने कपड़े चेंज नहीं किए। तो अब बस ये है कि इनके कपड़े चेंज करूँगी। बच्चों को आदत है सुबह उठते ही नहाने की, तो फिर बच्चे बस ये है कि शोर डाल देते हैं, उनको सुकून ही नहीं मिलता है। तो मैं उससे कह रही थी परीसा से कि अभी ठहरो, मम्मा बस बर्तन वॉश कर ले फिर आपके कपड़े चेंज कर देगी। तो आज मैं आपको परीसा की और तिहामी की जो क्यूट सी बातें हैं वो भी सुनाऊंगी, क्योंकि बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं। अभी मेरी घर की क्लीनिंग रहती है, बस हम सहरी के बाद जब लेटेंगे यानी कि बच्चे और बाबा सो जाएंगे तो फिर यह मैं क्लीनिंग कर लूँगी। अब आप परीसा की बातें सुने। परीसा, कपड़े दिखाओ, अच्छे हैं? अच्छे हैं, अच्छा जी। और बाबू, चलो पिया के छत खड़े हो जाओ आप भी। इधर देखो भाई मम्मा को, बाबू इधर देखो मम्मा को। अच्छा बताओ क्या कर रही हो, क्या बनोगी बड़े होके? क्या बनोगी? फाइटर पायलट। और बाबू क्या बनेगा? है डॉक्टर बनेगा। वाह भाई वाह। किसको इंजेक्शन लगाएगा बाबू? किसको? अंकल को। वाह भाई वाह। अच्छा किधर जाओगी आप शॉपिंग करने, क्या लेना है आपने? टॉयज। क्या लोगी टॉयज में? भैया लोगी टॉयज में? भैया क्या लेगा? भैया भी टॉयज लेगा। वाह भाई वाह। कौन से कलर के टॉयज लोगी? येलो कलर के। अच्छा जी, वाह भाई वाह। हाँ भैया भी येलो लेगा। अच्छा, और क्या लोगी? जल्दी से बताओ मम्मा को। और क्या लोगी? शूज। कौन से कलर के शूज? अच्छा इसे शूज पहन के जाएगी। अच्छा, और क्या लोगी? टॉयज। वाह भाई वाह। किसके साथ जाओगी? बाबा के साथ। वाह भाई वाह। मम्मा भैया के साथ जाएगी। और प्रीसा किसके साथ जाएगी? अच्छा, प्रीसा मम्मा की क्या लगती है? डॉटर लगती है। और बाबू? बाबू सन लगता है। और बाबा? है नो। बाबा क्या लगते हैं? नो। क्या लगते हैं बाबा, जल्दी से बताओ। हाँ नो नो नो। क्या लगते हैं बाबा? हाँ, इसको छोड़ो, ये बाबा को उतारने नहीं ना दिया, गंदी बच्ची हो आपने। क्या लेना है आपने? क्या? आटा। अंकल को बुला लो। क्यों? किधर जाना है बाबू ने? अच्छा किधर जाओगे? नहीं बुलाती अंकल को। अच्छा बताओ किधर जाओगे? अच्छा नहीं बुलाती मम्मा। किधर जाओगे आप? ओ इधर देखो मम्मा को। कट्टी हो गई हो मम्मा से? त्यामी मम्मा से कट्टी हो गई हो आप, गंदे बेबी। अच्छा बाबा किधर है? वो बाबा आ गए हैं। बाबा आ गए हैं। हाँ, बाबा किधर है? बाबा किधर है? बाबा आ गए हैं। बाबा आवाज दो बाबा को। किससे कट्टी हुए हो आप किससे कट्टी हुई हो? जल्दी से बताओ मम्मा को। किससे कट्टी हुई हो? भैया से। मम्मा से नहीं हुई है? बाबा किधर गए हैं? अच्छा ये बता दो। बाबा एरोप्लेन में गए हैं। किधर गए हैं एरोप्लेन में बाबा? झूठी। चल झूठी, चल झूठी गंदी बच्ची।
तो ये है जनाब बच्चों की बातें जो आपने सुन ही ली होंगी। और इसके बाद ये है कि बस परीसा ने आज के लिए किया हुआ है कि मम्मा ने जो कपड़े पहनाने हैं वो उसको पसंद नहीं आते हैं, मम्मा निकालेंगी। और फिर ये है कि परीसा ने उसमें नाक निकालने होते हैं हाँ, उसको बस यही हो रहा होता है कि मैंने अपनी चॉइस के कपड़े पहनने हैं। और उसके बाद बस यह बच्चों को नहलाया मैंने, उनके कपड़े वगैरह चेंज किए। तो फिर मैं आ गई हूँ अब किचन में, क्योंकि अब ज़ाहिर सहरी का टाइम था और मैंने रोटी भी बनानी थी। तो अब जी मेरी चल रही है दूसरी वाली ग्रीन टी, यानी कि मैं जो 2 कप्स हैं अफ्तारी से सहरी तक ग्रीन टी के वो ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे ग्रीन टीज़ वगैरह ये है कि बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं चेंज कर करके लेती रहती हूँ। कभी मैं कोई ले लेती हूँ, कभी कोई। इससे यह बहुत ज़्यादा अच्छी है ग्रीन टी, वैसे भी डाइजेशन के लिए भी। और दूसरा ये है कि एंटीऑक्सीडेंट भी है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप ले सकते हैं ना ग्रीन टी तो ज़रूर लें और ट्राई करें। साथ साथ बस रोटी बन रही है। और ये है कि इस किचन की अच्छी बात यह है कि बच्चों पर नज़र रखी जाती है, बच्चे दोनों ही माशाल्लाह से खेल रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि जो सोफ़े हैं उस पर से कवर अब तक इन्होंने क्यों नहीं उतारे हैं, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसलिए नहीं उतारे हैं कि परीसा ने उतारने ही नहीं दिए हैं बाबा को। अभी बस इसके बाबा ने रखे थे इफ्तारी के बाद, तो इन्होंने बस कवर उतारने नहीं दिए, यानी कि ये जो पैकेट्स इन पर लगे हुए हैं शॉपर्स। तो अब बस हस्बैंड आएंगे तो फिर हम इंशाल्लाह इनको उतारेंगे। हाँ, ये है कि ये गिफ्ट आया है हम लोगों का नए घर का। परीसा के चाचू और चाची जो हैं हम लोगों के लिए ये गिफ्ट लेकर आए हुए थे, काफ़ी दिन से ये ऐसे ही रखे हुए थे। बस फिर आज मैंने हस्बैंड से कहा कि आप इनको रख दें, तो वो रख कर बस ये है कि शॉप पर चले गए हैं। अब आएंगे तो फिर इंशाल्लाह इनके जो शॉपर्स हैं वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर बस आप देख सकते हैं कि जो दाल वाली रोटी है वो बन रही है। कभी मेरा ये है कि मैं पराठे की तरह इसको फ्राई कर लेती हूँ, और आज मेरा दिल था कि बस मैं रोटी बना देती हूँ और फिर इसके ऊपर ये होगा कि देसी घी लगा दूँगी, उससे बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आ जाता है और फ्लेवर भी आ जाता है। यहाँ पर बस आप देख सकते हैं रोटी मेरी तैयार है। तो साथ में बस मैं सैलड बनाऊँगी, चटनी वगैरह बनाऊँगी, क्योंकि जो इस तरह की चीज़ें हैं ना वो इसी तरह अच्छी लगती हैं। सैलड हो गए या फिर लस्सी भी मैं बनाऊँगी, क्योंकि अभी मैं सोच रही हूँ बनाऊँ या नहीं तो हस्बैंड लेकर आ गए थे तो फिर मैंने सोचा चलें जी लस्सी भी बना देती हूँ। अच्छा, हमारे घर यह कोई मीठी लस्सी नहीं पी जाती है। और दूसरा ये है कि अफ्तारी में भी कोई बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स नहीं खाई जाती हैं। आप यकीन माने मैं एक कबाब लेती हूँ सिर्फ़ और सिर्फ अफ्तारी के टाइम, और 1 गिलास पानी। उसके बाद बस फिर ये है कि 1 डेढ़ बजे मैं फ्रूट चाट ले लेती हूँ, एक छोटा सा बाउल यानी कि प्याली जिसको कहते हैं वो। अब ये है कि बस अब मैं यहाँ पर 1 रोटी खाऊँगी। तो मेरा आजकल यही रूटीन चल रही है। आप यकीन माने बिल्कुल भी मेरा जो वेट है वो गेन नहीं हुआ, वो काफ़ी मेरा हद तक कम हो चुका है। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या कुछ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी फ़र्क डल रहा है। तो साथ बस आप देख सकते हैं कि टमाटर की चटनी भी तैयार है। तो कुछ लेफ़्ट ओवर पड़ी हुई थी चटनी मेरे पास, तो फिर मैंने उसी में ऐड कर दी है। साथ में सैलड है। हाँ, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो सके ना हेल्दी रूटीन की तरफ आऊँ और अच्छा से अच्छा खाए इंसान हेल्दी। तो अब इसके बाद बस ये है कि नमाज़ वगैरह पढ़ी हम लोगों ने, कुरान पाक पढ़ा, और अब हम आ गए हैं मार्केट। तो हस्बैंड मुझसे कह रहे थे कि चलें जी आपकी शॉपिंग कराते हैं। मैंने कहा नहीं, पहले आप अपनी शॉपिंग करेंगे, उसके बाद ये है कि फिर मैं अपने लिए कुछ लूँगी। तो हस्बैंड कह रहे थे मेरे पास ऑलरेडी इतनी ज़्यादा कपड़े वगैरह हैं तो फिर क्या ज़रूरत है लेने की। तो मैं ज़बरदस्ती उनको लेकर आ गई हूँ कि पहले आप अपनी शॉपिंग कंप्लीट करें, उसके बाद मैं कुछ लूँगी, क्योंकि फिर ये होगा फिर मैं ले लूँगी तो उन्होंने अपने लिए बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो फिर मेरी कोशिश यही रहती है कि पहले वो कर लें। पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब फैशन चल चुके हैं। तो आजकल मेरे ख्याल में ये है कि जो चेक्स हैं ना दोबारा से इन होने लग गए हैं। ये चेक्स में जो शर्ट्स हैं ना काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी, लेकिन हम लोगों को चाहिए नहीं थी और मुझे कोई इतनी ज़्यादा ख़ास पसंद भी नहीं आती हैं। चेक्स वाली शर्ट्स हो गई, तो बस हस्बैंड मुझसे ये दिखा रहे थे कि देखो ये अच्छी लग रही है। तो फिर मैंने सोचा नहीं रहने देते हैं, कुछ और ले लेंगे। तो समझ से बाहर है क्या मार्केट्स में आया हुआ है, कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा है। ये है कि बच्चों की जो शॉपिंग है बस वो कंप्लीट हो चुकी है। परीसा के शूज़ रह चुके हैं, तो बस शूज़ ले लूँ मैं परीसा के, तो इंशाल्लाह फिर बच्चों की जो शॉपिंग है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने उनके लिए क्या क्या चीज़ें ली हैं, कैसे ड्रेसेस लिए हैं। क्योंकि मुझे ये होता है डिफरेंट होने चाहिए, और ये है कि थोड़े फैंसी भी हों, ईद वगैरह के ये है कि हिसाब से लगें तो सही के ईद के हैं। तो आप देख सकते हैं चेक्स ही चेक्स हर जगह आपको नज़र आ रहे होंगे तो आप अपना बस बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा और बताइएगा मेरा जो व्लॉग है आपको कैसा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।